और इंडिया में कोई डिफरेंस दिख रहा है? सेम रोड, सेम सड़कें, एक्सेप्ट फॉर द क्लीनलीनेस, नो नॉट रियली। सेम गाड़ियाँ। बैंगलोर का यूबी सिटी यस, और दिल्ली का, और यहाँ पे बहुत सारे विजय माल्या। बहुत सारे ओके, बेस्ट पार्ट इज लोग साइकिल चला रहे हैं। यहाँ पे हर प्रजाति के लोग हैं। हाँ, ये कॉमर्शियल स्ट्रीट दिख रहा है। दिखा दो। प्रजाति बंद कर दूँ? अब रेस्टोरेंट का यूज करो। They're doing the good job. These people put a lot of life. Before reporters were doing a good job. They make investigation, they make things. Now तो मेरी तो लेगी नहीं। डीजे मिल। I heard that that Goa is good as well. हाँ? हाँ? और जूम करूँ? हेलो बॉक्स उसके मुंह पे चला गया। कहाँ? चलिए। 2 में ही चाहिए। हाँ भाई, सिनेमैटिक 2। हाँ बस कर। देख, चाइना के पहले मेहनती इंसान मिला। ऐसे में तो मैं वीडियो बनवा और आगे खुल के रखा। आगे बैठेगी। ब्रेड उठा लाई हूँ मैं। उसके अंदर जैम लगाया नहीं है अलग से, आई डोंट नो, वीगन ही होगा। इसने मेरे दिमाग में डाल रखा है कुछ डाल होगा। नेहा जी, हम मेट्रो से चलेंगे नेहा जी। मेट्रो में मुझे आती नहीं है। आपके एरिया से इसमें शकरकंद है और अंडा है और चेरी टमाटर। बस वेज के नाम पे उनके पास उतना ही था। कॉर्न था, बॉइल्ड कॉर्न ले ली हमारी। People, if you are in Guangzhou, नो, go to Shanghai. अगर आप ग्वांचो में हैं और आपको लग रहा है कि कहीं खाना नहीं मिल रहा है, जो आपको लगेगा भी, तो आप प्लीज़ शर्मा जी के पास आइए। ये वही शर्मा जी हैं जो हमारे हर मोहल्ले के अड़ोस पड़ोस में रहते ही रहते हैं। जगह बहुत अच्छी है, खाना चाइना के हिसाब से इट्स गुड। आप इंडिया से कंपेयर मत करिएगा। बाकी तो जब पेट भर जाता है तो सब अच्छा ही लगता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, इफेक्टिव है, ज़्यादा महंगा नहीं है। बंद कर दूँ? नहीं, वहाँ एक्चुअली किसी होटल में सेकंड फ्लोर में बनाया है, दैट्स नाइस। बयून होटल। बायूं नीचे चाहिए कुछ बताना।
यहाँ की भाषा ना आने के चक्कर में बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई। या ना खाना तो है ही नहीं, भाषा भी नहीं है, दिमाग का दही हो जाता है, सच बता रही हूँ मैं। पता नहीं अक्षय कुमार कैसे आया था। देखिए गाइस, चाइना में मैंने ये कन्वीनियंस स्टोर है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है। मैंने 2 आइसक्रीम ली, मुझे समझ में नहीं आ रहा पेमेंट कैसे करना। अली पे से करना यू नो, बट कैसे करूँ, चाइनीज़ में लिखा है। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया। ओके ओके ओके, मैंने ChatGPT की हेल्प ली, देखते हैं क्या होता है। ChatGPT के इंस्ट्रक्शन फॉलो करूँगी, देन आई विल पे। आई डोंट नो हाउ टू पे, लेट मी ट्राई। मैं चाह रही हूँ होटल वालों से पूछने कि कैसे पे करते हैं। आई डोंट नो, वो भी रिकॉर्ड करके बताना पड़ेगा ट्रांसलेशन। आई नीड टू पे। Yeah, I wanted to buy ice cream from the convenience store, but it's not allowing me to pay. Can you help me out? No, here. 每一家，它可能是前面走，然后过那个桥，过到对面，对面有个超市，它是有人在的，可以让他帮您操作支付。 There is a convenience store near your in your hotel itself, right outside. 我知道，但不一，我知道它有一，这边是有一家店，但它不一定支持您那个支付宝支付，所以的话，您现金可能是要去对面哦。 I have cash. I do have cash. It's not working. 您去对面看看它有没有人工，人工的话，它应该是，对面它那种应该是可以用的支付宝扫码。 Okay. Thank you. मुझे ब्लॉगिंग करनी तो नहीं आती, ना ही मैं ये बेचती, बट कोई था नहीं, मुझे थोड़ा यूनिक लगा। मैं पैसे भी लेके गई, अली पे भी लेके गई। अली पे काम तो करता है यहाँ पे, लेकिन वो पता नहीं वर्क नहीं कर रहा है। देयर इज सम इशू, आई शो यू। वो भी बेचारी यही बोल रही थी ऑपोजिट और भी कोई कन्वीनियंस स्टोर है, आप वहाँ से ले लीजिए। मैंने सोचा आइसक्रीम ले लूँ क्योंकि सब नॉन वेज है ना यहाँ, तो मैं और मेरी फ्रेंड के काम आ जाएगा। सो आई वेंट देयर। अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट वर्किंग। कहाँ चला गया? ये रहा सी। पर इन्होंने खोला क्यों अगर काम नहीं करता है तो?
और 24 आवर्स खुला रहता है ये, कोई नहीं है। तो देखिए इंडिया से अगर कोई आए और नॉलेज ना हो तो ऐसे रोबोटिक कन्वीनियंस स्टोर में कभी मत जाइएगा। हाँ पता चले आप कुछ उठा लो और सोचो कि कोई है ही नहीं। अच्छा कोई दूसरा आइटम उठा के देखती हूँ, मे बी इट विल वर्क। क्या ही उठाऊँ, इंग्लिश तो कहीं नहीं, इनका ब्रांड नेम छोड़ के इंग्लिश कहीं नहीं लिखते हैं। चाइना का सबसे बड़ा इशू यही है। फिर भी ये भी नहीं पता इसमें वीगन कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है, बट स्टिल लेट मी ट्राई। ओके दूसरा आइसक्रीम चूज़ करती हूँ मैं। वो मैग्नम देख के मुझे लगा मे बी ये तो ब्रांडेड ही है, इसलिए मैंने वो उठाया था। लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। बहुत आगे है भाई चाइना। जिस होटल में हम रुके हैं वहाँ का वो भी बहुत आगे बढ़ जाता है। इसको स्कैन कहाँ करना है, यहाँ करना है क्या? ओके स्कैन यहाँ करना था। मैं मेरे अली पे मैं स्कैन कर रही थी। डैम, लेट मी ट्राई। ओके यहाँ कैमरा लगा था, स्कैनर भी लगा था, बारकोड रीडर। तो रोबोट से तो पेमेंट हुआ नहीं। देन वहाँ से आवाज़ हंस रहे थे वो लोग मैंने कहा पेमेंट नहीं हो रहा है। तो बाद में एक तो इंग्लिश ही नहीं आ रही थी किसी को, फिर मैंने कहा आई डोंट अंडरस्टैंड। फिर एक बंदा आया बोला आर यू अरेबिक, उसे पता नहीं क्यों मैं अरेबिक लगी। मैंने कहा नो आई नीड टू स्पीक इन इंग्लिश। देन उसने बोला कि द बॉस इज नॉट देयर, यू कैन नॉट डू द पेमेंट बिकॉज देयर इज अ इशू इन आवर बारकोड रीडर समथिंग। मज़ा आ गया लेकिन गुस्सा भी आया। एक ही है इसको यहाँ पूरे उसमें आपको कोई ब्रांड नहीं मिलेगा, बस मैग्नम लिखा था। मुझे लगा शायद वो असली मैग्नम होगी तो ले लेंगे। आया उनका रोबोट काम ही नहीं कर रहा है। बड़ी दिक्कत है भैया, चाइना कराओ तो 1 महीने का टाइम लेके आओ। यहाँ के सिस्टम सब समझो आप पहले, एंड उसके बाद ही कुछ करो, वरना बहुत डर लगते हैं। एनीवेज इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस दो। लेकिन कहना चाहूँगी चाइना बहुत आगे है इंडिया से आज के टाइम में। अपनी कंट्री को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, बट मैं बता रही हूँ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी क्राइम भी बहुत कम है। बस भाषा समझ नहीं आती, यहाँ पे ज़्यादातर टाइम वेस्ट हो जाता है उनको अपनी बात समझाने में। ट्रांसलेट करो, वो समझेंगे, फिर वो बताएंगे, फिर आप ट्रांसलेट करो उन्होंने क्या बोला। एंड उसके अलावा ऑल गुड। मेहनती लोग हैं यहाँ के काफ़ी। भिखारी मैंने नहीं देखे, बस एक ही देखे थे वहाँ उस दिन किसी एक मार्केट में, बट वहाँ इंडियन ज़्यादा थे, इंडियन पाकिस्तानी ज़्यादा थे। उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, नाम भी तो याद नहीं रहता है। और एल्स ओवरऑल इट्स गुड। बाकी सब बढ़िया। चलिए हम ऐसे ही सो जाएंगे। हाँ नॉन वेज बहुत मिलता है, वेज नहीं मिलता कहीं। वेज की बड़ी प्रॉब्लम है, भटकते रहो भटकते रहो भटकते रहो, कहीं नहीं मिलेगा। बहुत लिमिटेड शॉप रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ वेज मिलेगा, जैसे शर्मा जी हुए, बॉम्बे ग्रिल हुआ, तंदूरी कुछ है, वो सारे एक ही लेन में है। अब उस एरिया का नाम मुझे पता नहीं चल रहा है, वो तो प्रोनाउंस करना भी नहीं आता, बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी सब इट्स गुड। अगर आप बहुत वर्कोहॉलिक हो तो यहाँ के लोगों से सीखे। यहाँ पे शायद गवर्नमेंट ने ही रूल बना रखा है कोई भी मार्केट 6:30 के बाद खुला नहीं छोड़ने देते। यहाँ तो शटर भी नहीं है, ऐसे ही पर्दा डाल देते हैं। कुछ बड़े बड़े शोरूम्स में हैं शटर्स, बाकी जगहों में शटर ही नहीं है। बस 6-6:30 बजे वो पर्दा डाल देते हैं, क्योंकि एक अनाउंसमेंट होने लगता है कॉम्प्लेक्स में जहाँ इनके शॉप्स होते हैं। अब चाइनीज़ में ही बोलते हैं, बट मुझे तो ये लगता है कि डंडा डालते होंगे कि बंद करो, साल और टाइम हो गया है, कितना और काम करोगे, घर परिवार वालों को भी टाइम दो, ऐसे कुछ होता होगा। सो आई मीन दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। हो सकता है दूसरा एस्पेक्ट भी हो चाइना का, क्योंकि अभी कुछ दिन में क्या ही जज कर लेंगे, तो भाषा भी नहीं आती। दूसरा मैंने जो होटल लिया कैंटन फेयर के पास ही लिया है, सो ऑफ कोर्स पूरा पॉश एरिया देख रही हूँ मैं। हो सकता है इंटीरियर में हो कुछ चीज़ें, आई डोंट नो, बट अभी तक जो मुझे लगा वो यही कि खाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा क्या पूरा ही प्रॉब्लम है। अगर वेजिटेरियन हो आपको सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल काम है। एंड लैंग्वेज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप समझा भी नहीं सकते सामने वाले को ढंग से, और अगर वो इंग्लिश बोल भी रहे हैं तो उनकी इंग्लिश बहुत मुश्किल होती है समझनी। फ्लुएंसी एंड ऑल दैट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
बाकी सब बढ़िया है। आप लोग चाइना आइए आराम से, एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी, पर टाइम लेके आइए। अगर आप सोचो 6 दिन में आप यहाँ झंडे गाड़ लोगे, नहीं होगा। आपको टाइम लेके आना है, या तो फिर ग्रुप के साथ आओ, अपने कंट्री के ग्रुप के साथ, तो आप पूरा एक्सप्लोर कर नहीं पाओगे अपने दम पे। कहते हैं ना अपने दम पे अकेली चीज़ें एक्सप्लोर करो, तब पता चलता है। किसी के सहारे आप चलोगे वो तो फिर आपका वो छड़ी बन के घूमेगा टाइप। खुद चलिए, खुद गिरिए, खुद उठिए, खुद सीखिए, देन यू विल गेट टू सी लॉट ऑफ थिंग्स। बाकी ओवरऑल इट्स अ गुड प्लेस। कल शिनज़ेन जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड उसका बड़ा हब माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स का, सॉरी। देखते हैं वहाँ कैसे जाता है एक्सपीरियंस। सेम ही होगा यहाँ से, बस 1-2 घंटे की दूरी है, कोई लिफ्ट खोल के ना आ जाए। बाय। 当前平均车速94，请保持限速100行驶。 ये शिनज़ेन के रास्ते में पड़ रहा है, कम्प्लीटली ओशन है। काफ़ी किलोमीटर से तो मैं ही देख रही हूँ। कहते हैं हाईटेक सिटी बन चुका है, छोटा सा शहर हुआ करता था शिनज़ेन। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं शायद और एक 40 मिनट्स में। इसके बीच का रास्ता है। पूरा समंदर के ऊपर फ्लाईओवर बनाया हुआ है। My God. टेक्नोलॉजी डेफिनेटली चाइना से सीखना चाहिए। अभी तक जापान का सुना था, जापान तो मैं गई नहीं हूँ, चाइना का देख के ही सब बहुत अच्छा है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ लैंग्वेज, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो फूड, और रेस्ट एवरीथिंग इज़ रियली अमेजिंग। यहाँ पे क्लीन सिटी है, ट्रैफिक फ्री है। आई थिंक यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन ही नहीं है। जो हमने अपने यहाँ कर रखा है वैसा कुछ नहीं है। आई एम स्पीचलेस राइट नाउ।
Shenzhen? Yes. Okay. Phuket. Okay. We are already reached. इसीलिए शायद इतना traffic है। ये अगर वो बोल रहा है वीडियो पे रहना है, I don't know how many floors will be there. नहीं, वहाँ से अंडरपास नहीं है ना। पहली बार देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चल कम से कम यहाँ मैकडी तो है पास में, वेज तो मिल ही जाएगा। अरे यहाँ पे मैकडी में भी वो होता नहीं अभी। तुझे किस可以飞几下，对，等您上来，我跟你说。इनके यहाँ स्मार्ट वाला नहीं है। चल ही चैलेंज है। वो वाइट बिल्डिंग दिख रही कहाँ गई वो? कौन सी वाइट बिल्डिंग? वो बोल रहा था ना वाइट बिल्डिंग के पीछे। अरे यहाँ मस्जिद से कहाँ पे आ गए हैं जी? वॉक करके 1 किलोमीटर ही है हमारे होटल से। उधर से जा। ये रहा हम लोग का होटल, यही है ना? याद रखेंगे। लोकेशन दे दीजिए अपना। अपने आप को क्या भेजनी है? स्काईलाइट होटल है, याद रहेगा। ग्वांगझाओ से काफ़ी बेहतर है ये वाली जगह। क्लाइमेट यहाँ का थोड़ा ह्यूमिड है, लेकिन क्लाउडी है, इतनी धूप नहीं है जो आंखों में चुभती है। कम से कम यहाँ हमें सामने फ्रूट शॉप वगैरह तो मिली। जो हम ग्वांगझाओ में थे हमें कुछ नहीं मिल रहा था आसपास, सिर्फ नॉनवेज था। ये रही फ्रूट शॉप। टैक्सी आई क्या? कैसे मैनेज करते होंगे यहाँ पे और क्या करते होंगे यहाँ पे? ढूंढते रहते हैं। वो भी तो ले लें। साले जो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट देखते होंगे बोले इनका कंटेंट भी सेम ही रहता है। बोलेंगे इनका कंटेंट भी सेम ही रहता है। कर दी उधर ही था। ये दिख रहा है? तो यहाँ हम रुके हैं ग्रैंड स्काईलाइट होटल में। इट्स वेरी गुड, बहुत
बड़ी बिल्डिंग है और इनका इंटीरियर बड़ा प्यारा है. इट्स रियली गुड. एवरीथिंग इज गुड. बस चैनल नहीं आ रहा है हिंदी वाला. बाकी सब बहुत अच्छा है. थक गए हम लोग मार्केट के चक्कर काट काट के. प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग करना इट्स रियली नॉट दैट इजी भैया. देव रे. अरे गंदा हो गया लेंस. गंदा हो गया फिर उल्टा हो गया. इतना पास कैसे. हम लोगों ने सुबह से खाना भी नहीं खाया है क्योंकि आज सुबह तक गोंजाओ में थे और वहाँ के होटल में तो वेज के नाम पे सिर्फ ब्रेड अंडा और जैम था और कॉर्न्स. यहाँ कल का देखते हैं ब्रेकफास्ट कैसे रहता है. बाकी सोर्सिंग में भागा दौड़ी में लगे रहे. अभी खाना लेके आए कोई एक दावत करके होटल है, रेस्टोरेंट है सॉरी. बहुत थोड़ा खाना दिया उन्होंने. टेस्ट देखते हैं कैसा है. जैसे कि गोंजाओ में तो वो थे शर्मा जी. यहाँ पे जो एक होटल है SCG मार्केट के पास, वहाँ पे दावत होटल करके किसी पंजाबी अंकल का है. खाने का टेस्ट पता नहीं, देखेंगे तो पता चलेगा. अब मैं चली. खाना भी पूरा नहीं दिया, बहुत थोड़ा खाना दिया हम लोगों ने. तो सोचा कुछ फ्रूट्स ले लो. क्या लूँ वो नहीं पता. चेरी टमाटोस कोकोनट. प्राइस नहीं लिखा है क्या. 21 युआन का है. 21 × 3 कर लीजिए कितने का है.